हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक बाइनरी ट्री दिया गया है और हमें उसका बॉटम व्यू निकालना है। ठीक है, बॉटम व्यू का मतलब क्या होता है? अगर आप ट्री को नीचे से देखेंगे तो जो नोट्स दिखेंगे वो बॉटम व्यू कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखें कि इसमें लिखा है ना कि अगर मल्टीपल बॉटम मोस्ट नोड्स है फॉर अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो हमें बाद वाला नोड रिटर्न करना है। सबसे पहले तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होता है ये समझते हैं। देखो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी नोड का रूट से लेफ्ट या राइट में कितने यूनिट डिस्टेंस पे है वो। जैसे देखो, अगर ये रूट है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे रूट है, ठीक है, रूट के लेफ्ट में 2 कितना यूनिट पे? 1 यूनिट पे, तो इसका बोलेंगे HD-1 है क्योंकि ये लेफ्ट में है। ठीक है, 3 का कितना होगा? 1 होगा। रूट का 0 है तो इसलिए 1 है। ठीक है, अब 6 का कितना होगा? तो 1 इस 3 का है तो ये इसका कितना हो जाएगा? 2, इसके राइट में है तो इसीलिए इसका HD हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से इसको HD बोलते हैं। मतलब रूट का कितने डिस्टेंस पे है, मतलब कोई भी नोड कितने डिस्टेंस पे है रूट के लेफ्ट या राइट में, उसको HD बोलते हैं। ठीक, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, जैसे कि अभी मैं बोला कि हर नोड का एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, हर नोड का एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक पहले ये बता देता हूँ। देखो, रूट का HD क्या होता है? रूट का HD होता है 0। ठीक है, और अगर मान लो किसी लेफ्ट नोड का निकालना है, लेफ्ट नोड का HD है निकालना है, तो क्या होगा? उसका जो पेरेंट HD है, ठीक है, पेरेंट HD-1 ये लेफ्ट वाले का होता है। ठीक है, और अगर राइट नोड का HD निकालना है, हॉरिजेंटल निकालना है, तो पेरेंट HD जो है उसमें +1 करते हैं, तो ये होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करते जाएं और हर HD के लिए जो हमें नोड मिले उसको स्टोर करते जाएं कहीं पे। ठीक है, मान लो एक मैप में ही हम स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, तो एट दी एंड हमारे जो मैप में जो वैल्यूज़ होंगी वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें जब भी HD के लिए, सेम HD के लिए अगर दूसरा नोड मिलता है जो कि बाद में होगा, तो हमें उसी को रिटर्न करना है। क्वेश्चन में यहाँ बोला भी गया है, इस सेम HD के लिए अगर जो बाद में कोई नोड मिलेगा तो उसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको चलो एक बार रिटर्न करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया अपना मैप। ठीक है, मैप मैंने क्रिएट कर दिया है, इसमें मैं स्टोर करते जाऊँगा सारे HD के अगेंस्ट उसका नोड की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका HD 0 होगा, मैंने इसको क्यू में डाल दिया। ठीक है, अब ये क्यू से बाहर आएगा और देखिएगा, ठीक है, इसका HD जो है 1 है, हम अपने मैप में डाल देते हैं। HD 0 के लिए क्या वैल्यू है? 1 है। ठीक है, अब ये अपने लेफ्ट में और राइट में स्टोर डाल देगा, ये क्यू के अंदर डाल देगा क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में तो क्यू यूज़ होता है ना, तो ये क्यू में डाल देगा। ठीक है, क्या डालेगा? इसका HD हो जाएगा पेरेंट -1, ये -1, इसका HD हो जाएगा +1। ठीक है, ये डाल दिया। तो अब जो है, अब ये दोनों प्रोसेस होंगे क्योंकि क्यू में ये दोनों होंगे, ये पॉप कर दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इसको बाहर किया हमने, देखा -1 HD के लिए वैल्यू क्या है? -1 HD के लिए है 2। ठीक है, सिमिलरली 1 HD के लिए क्या है? 3। ठीक है, अब हम इसके लेफ्ट और इसके राइट को डालेंगे, है ना। इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 HD क्योंकि इसका -1 है और -1 2 हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें -1 + 1 क्या हो जाएगा? इसका 0 HD हो गया। ठीक है, और इसका HD क्या हो जाएगा? 1 है, इसका HD हो जाएगा 2 क्योंकि राइट साइड में है। अब ध्यान दो, देखो ये जो है -2 HD के लिए क्या वैल्यू है? 4 है। ठीक है, -2 HD के लिए 4 है। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 0 HD के लिए 5 आ रहा है, बट हमारे पास ऑलरेडी 0 HD के लिए 1 है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बाद वाला नोड हमें स्टोर करना है, रिटर्न करना है ना। तो बाद में नोड कौन सा आया? अभी 5 आया, तो इसको ओवरराइड कर देंगे, हम 5 डाल देंगे। तो उसी तरीके से 2 HD के लिए क्या है?
2HD के लिए हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 2 के लिए 6 हो गया। तो अब हम इसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इसको ही रिटर्न कर देंगे। अब 5 2 3 4 6 यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 5 ये 5 2 3 4 6 सेम चीज़ ही है, ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्डर में है बस, ठीक है। इसी चीज़ को हमें रिटर्न करना है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं अपना एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो पेयर मतलब नोड और एचडी को साथ में रखेगा, ठीक है। पेयर क्लास क्रिएट कर लो, नोड उसमें नोड मान लेते हैं और इंटीजर एचडी, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्टर दे देते हैं नोड और इंटीजर एचडी। दिस डॉट नोड इक्वल्स टू नोड, दिस डॉट एचडी इक्वल्स टू एचडी, ठीक है। अब जो है अपना एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, आंसर जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अगर रूट हमारा नल है तो कुछ होगा ही नहीं, एम्प्टी लिस्ट जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं तो हम अपना पहले मैप क्रिएट कर लेते हैं जो कि स्टोर रखेगा। मैप नोड और उसका एचडी को यहाँ स्टोर कर रखेंगे, ठीक है। और ट्री मैप हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इस ऑर्डर में रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे ये देखा, यहाँ पे ये दूसरे ऑर्डर में आ गया था और यहाँ पे हमने देखा हमें दूसरे ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये जो है एचडी के सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, एचडी के सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो -2 सबसे छोटा है, तो इसीलिए 4 सबसे पहले आया है, उसके बाद 2 आया है, क्यों 2 का यहाँ पे -1 है। तो ये आंसर जो है एचडी के हिसाब से होना चाहिए, वो सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। इसीलिए ट्री मैप यूज़ कर रहे हैं जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। क्यू क्रिएट कर लेते हैं अपना, न्यू लिंक्ड लिस्ट, क्यू में ऐड कर देते हैं हमारा रूट नोड, पेयर रूट, इसका एचडी होता है 0। अब वही चीज वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हमें करंट मान लेते हैं क्यू डॉट पोल है, ठीक है। और हमारा नोड हो जाएगा करंट जो नोड है करंट डॉट नोड, ठीक है। और एच डी क्या हो जाएगा, करंट डॉट एच डी, ठीक है। अब हम इसको मैप में अपने सबसे पहले तो डाल देंगे, अगर होगा ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रहा होगा तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। नोड डॉट डेटा को डाल दिया हम, और अब जो है उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डाल देते हैं। अगर नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, क्यू में ऐड करना है हमें न्यू पेयर नोड डॉट लेफ्ट को, और उसका एच डी क्या होगा, एच डी -1, ठीक है। और सिमिलरली अगर राइट नल नहीं है, यहाँ हो जाएगा राइट, और उसका एच डी क्या होगा, पेरेंट का +1, ठीक है। अब हमें दोबारा से अब इसी मैप को ट्रेवर्स करके बस अपने आंसर में डालना है, मैप डॉट वैल्यूज़, ठीक है। आंसर डॉट ऐड कर देंगे अपने वैल्यू को इसमें, बस अब हमें यही रिटर्न करना है। रन करते हैं। अच्छा यहाँ मेथड है ये वैल्यूज़, रन करते हैं, सबमिट करते हैं।
सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।